अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर से है, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। जिस तरह के हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि हमारे पास जो लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो हमारी बॉडी की डिफेंस होती है जरासीम के खिलाफ, वो तीन तरीक़ों से होती है। उनमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व है। एक हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, दूसरा हमारा सेकंड और फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो नॉन स्पेसिफिक है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्पेसिफिक है। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था उसमें फिर हमारे पास कंपोनेंट्स थे, फिजिकल कंपोनेंट्स था, केमिकल कंपोनेंट्स था। तो जिस तरह हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और इस तरह म्यूकस वगैरह हमारे पास था, स्किन जिस तरह था, तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फर्स्ट लाइन पे होता है, जरासीम के खिलाफ फाइट करता है। अब अगर जरासीम ताकतवर है, वो फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर जाता है और बॉडी के अंदर चला जाता है, तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या चीज़ है, तो देखते हैं कि एक्टिवेट व्हेन माइक्रोब्स पेनेट्रेट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फॉर एग्जांपल स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कब एक्टिवेट होता है, जब माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी हो, वो अगर क्रॉस कर जाए किस चीज़ को, फर्स्ट लाइन को। जब वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो बेसिकली करता क्या है, तो एक्टिवेट व्हेन माइक्रोब पेनेट्रेट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फॉर एग्जांपल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये कब एक्टिवेट होता है, जब माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी हो, वो फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो फाइट करता है जरासीम के खिलाफ, उसको रोकता है कि ताकि वो बॉडी को नुकसान पहुंचा ना सके। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, उसमें है केलर सेल्स है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स है। कुछ प्रोटीन्स है जो एंटी माइक्रोबियल है, जरासीम के खिलाफ होते हैं। पायरेक्सिया है, जिस तरह इसको हम फीवर भी कहते हैं, बुखार, और इन्फ्लेमेशन है। तो ये चार चीज़ें हमारे पास क्या चीज़ है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती हैं। अब इन चारों को हम बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो किलर सेल्स के ऊपर होगा। ठीक है, और किलर सेल्स में हम क्या पढ़ेंगे कि ल्यूकोसाइट्स क्या चीज़ है, जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आते हैं ल्यूकोसाइट्स की तरफ। तो जो किलर सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या चीज़ है, एक हमारे पास है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल होते हैं बेसिकली, इनको कंप्लीटली हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की एक बहुत बड़ी रेंज है, उसमें काफ़ी सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ल्यूकोसाइट्स में एक हमारे पास आता है नेचुरल किलर सेल्स और दूसरा हमारे पास आता है पेगोसाइट्स। अब जो पेगोसाइट्स हैं वो क्या चीज़ हैं और नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं, तो नेचुरल किलर सेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं पेगोसाइट्स। अब पेगोसाइट्स के पहले हम फॉर्म्स की तरफ आते हैं कि उसकी कितनी शक्लें हैं या किस किस शक्ल में होते हैं। तो जो पेगोसाइट होते हैं, असल में ये पेगोसाइट लफ्ज़ निकला है पेगोसाइटोसिस से, और पेगोसाइट वो सेल होता है जो कि पेगोसाइटोसिस करता है। पेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी सॉलिड चीज़ को खा जाना, ईट करना। ठीक है, सेल ईटिंग। ठीक है, मतलब फेगोसाइटोसिस, फेगो मीन ईटिंग और साइटोसिस मीन सेल को ईट करना। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास पेगोसाइटोसिस। तो जब सेल की ईटिंग होती है या सेल ईट करता है किसी चीज़ को, सॉलिड चीज़ को, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेगोसाइटोसिस। और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं जो कि ईट करता है किसी चीज़ को, उसको हम पेगोसाइट्स कहते हैं। डिस्ट्रक्शन के लिए वो उसको ईट करता है, उसको एनगल्फ करता है और अंदर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पेगोसाइट्स है हमारे पास ये वाले। अब ये पेगोसाइट्स क्या करते हैं, पेगोसाइटोसिस करते हैं। मैकेनिज्म में बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन उसकी किस्में कितनी है, उसके तीन किस्में हैं। एक हमारे पास है क्या, न्यूट्रोफिल। एक हमारे पास क्या चीज़ है, न्यूट्रोफिल। दूसरा है मैक्रोपेजेस और तीसरा है हमारे पास डेंड्रिटिक सेल्स, जो कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
न्यूट्रोफिल क्या चीज़ है? बेसिकली न्यूट्रोफिल जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जब जरासीम बॉडी के अंदर चला जाता है ना, तो जब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होती ही सबसे पहले सेल जो पहुंचते हैं जरासीम के पास, वो हमारे पास क्या चीज़ है? न्यूट्रोफिल है। ठीक है, ये साइज में छोटे होते हैं और ये न्यूट्रोफिल जो है ये तकरीबन 20 बैक्टीरिया को एक ही टाइम पे खा सकता है। ये देखें, कैन ईट अप टू 20 बैक्टीरिया। ये देखें 20 बैक्टीरिया जो है वो एट अ टाइम खा सकता है, मतलब उसको एनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर सकता है, उसको डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू जो है वो मार सकता है। ये क्या चीज़ है? न्यूट्रोफिल है। अ काइंड ऑफ पेगोसाइट्स, और पेगोसाइट क्या चीज़ है? ल्यूकोसाइट्स है, व्हाइट ब्लड सेल है। अब हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे मैक्रोपेजेस। मैक्रो मीन बड़ा, ठीक है, तो मैक्रोपेजेस इसको हम बिग ईटर भी कहते हैं, बिग ईटर, ठीक है, आल्सो नोन एज अ बिग ईटर। तो दूसरे रेस्पॉन्ड में ये भी आ जाते हैं साथ में। और ये जो बिग ईटर है ये क्या, इसका काम भी न्यूट्रोफिल्स की तरह है, लेकिन ये कैन ईट अप टू 100 बैक्टीरिया एट अ टाइम। एक ही टाइम पे 100 बैक्टीरिया को खा सकता है। आप रेशो देख ले, इधर वो 20 को खा सकता है और ये देखें 5 गुना ज्यादा खा सकता है, मतलब 100 तक 100 तक बैक्टीरिया को ये डाइजेस्ट करके उसको किल कर सकता है। ये साइज में बड़ा होता है, ठीक है, पावरफुल होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है डेंड्रेटिक सेल। अब जो डेंड्रेटिक सेल्स होता है इसका काम होता है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्ड, ये क्या चीज है? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इसका मतलब है कि ये एंटीजन को पकड़ के आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के सामने प्रेजेंट करता है। मतलब आप मिसाल ले लें कि एक कॉलेज है, स्कूल है, आपके स्कूल में प्रॉक्टर भी होंगे, तो कोई बच्चा गलती करता है तो प्रॉक्टर जाके उस बच्चे को पकड़ लेता है या उसका नाम जो है वो नोट कर लेता है और जाके फिर प्रिंसिपल को या जो चीफ प्रॉक्टर होता है उसको बता देता है कि ये बंदा जो है ये गलती कर रहा था, ठीक है। तो वो क्या करता है बेसिकली, ये प्रॉक्टर क्या करता है, ये आपको उसके सामने प्रेजेंट कर देता है, आपकी शिनाख्त करवा देता है उसके साथ कि ये बंदा जो है ये फलां काम कर रहा था और मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो जरासीम होते हैं वो एंटर हो जाते हैं, तो उन जरासीम को पकड़कर आप जो वो जो जरासीम होते हैं उनको ले जाके जो आपके बाकी सेल्स है इम्यूनिटी के लिए, तो उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो उनको प्रेजेंट कर सके कि ये वाला सेल है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है हमारे पास वो स्पेसिफिकली बनता है जरासीम के लिए। तो उसके सामने फिर कौन लेके जाता है थर्ड लाइन के सामने? तो ये वाले जो होते हैं एपीसीज कहा जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये हमारे पास क्या चीज़ है? डेंड्रेटिक सेल्स है। तो बेसिकली है ये पेगोसाइट, लेकिन ये करता क्या है, ये एंटीजन की प्रेजेंटिंग करता है थर्ड लाइन के साथ। जो थर्ड लाइन होता है ना, तो एंटीजन को पकड़ के, एंटीजन बेसिकली क्या होता है? फॉरेन प्रोटीन होता है, मतलब जरासीम जो होते हैं ये जरासीम को पकड़ के उनकी प्रेजेंटेशन करता है आपके थर्ड लाइन के सामने। तो फिर थर्ड लाइन क्या करता है? उसके खिलाफ इम्यूनिटी को जो है वो बना देता है, अगर उसके अंदर नहीं मौजूद तो वो बना देता है, ठीक है। तो ये एपीसीज है। अब अच्छा, ये जो हमारे पास ये पेगोसाइट्स है ये बेसिकली करते क्या हैं? ये पेगोसाइटोसिस करते हैं। दे ईट पैथोजन बाय द प्रोसेस ऑफ पेगोसाइटोसिस। ये पैथोजन किस चीज को कहते हैं? डिजीज काजिंग एजेंट को। जो चीज डिजीज काज कर सकता है उसको पैथोजन कहा जाता है, वो चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, या जो कुछ भी है। तो अब ये क्या करता है? ये दे ईट पैथोजन बाय द प्रोसेस ऑफ पेगोसाइटोसिस। ये पेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? पैथोजन को जो है वो ईट कर देता है। अ प्रोसेस कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। इधर मैंने 5 स्टेप्स में इसको लिखा हुआ है, थोड़ा शॉर्टली मैंने बताया हुआ आप लोगों के लेवल के मुताबिक। तो हम 5 स्टेप्स पढ़ेंगे कि पेगोसाइटोसिस किस तरह 5 स्टेप्स में होते हैं। कैन बी अवॉइडेड बाय कैप्सूल, वैक्सीज, एक्सोटॉक्सिन। ये बात आप लोग लाजमी याद रखें कि इन्होंने जरासीम को किल तो करना है, ये पेगोसाइटोसिस करेंगे जरूर। अगर ये पेगोसाइटोसिस करने में कामयाब होते हैं और 100% कामयाब होते हैं तो फिर तो थर्ड लाइन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इधर मसला क्या है कि ये जो है ये जरासीम को किल तो करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है कि जरासीम जो है वो एस्केप कर जाते हैं इसको, या मतलब ये जरासीम को किल करने में कामयाब नहीं होते। तो क्या होता है? जरासीम के ऊपर या तो कैप्सूल होता है, या वैक्स होता है, या उसका एक्सोटॉक्सिन होता है, जिसकी वजह से आपका सेकंड लाइन जो है ये जो पेगोसाइट्स है ये कामयाब नहीं होते, ठीक है। तो ये अवॉइड भी हो सकता है, ठीक है, फिर थर्ड लाइन के पास बात जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो पेगोसाइटोसिस होती है, तो अब देखें कि पेगोसाइटोसिस किस तरीके से होती है।
अच्छा, तो आते हैं पेगोसाइटोसिस की तरफ के पेगोसाइटोसिस क्या चीज़ है। इस जो ये जो मैकेनिज्म है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेगोसाइटोसिस बेसिकली है सेल ईटिंग। ये पेगोसाइटोसिस जो है ये 5 स्टेप्स में होता है: कीमोटैक्सिस, एडहेशन, एनगल्फमेंट, फ्यूजन और डिस्ट्रक्शन। फाइनली क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जब एक केमिकल जो जब एक पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो केमिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि एक सिग्नल जनरेट करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को खबरदार कर देते हैं कि फला जगह पे जो है वो जरासीम आ चुका है, ठीक है। तो इस अमल को कहते हैं, चूंकि ये अमल होता है केमिकल्स के जरिए, तो इस अमल को क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं या आपके पेगोसाइट्स होते हैं, उसको खबर पहुंचती है और उस खबर के पहुंचने को क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो ये सेल्स जाके फिर उस डेस्टिनेशन पे खुद को पहुंचाते हैं जहां पर जरासीम एंटर हुए होते हैं, ठीक है। तो जब ये उस जगह पे खुद को पहुंचा देते हैं, ठीक है। जब ये पहुंच जाते हैं तो आपके जो वाइट ब्लड सेल होते हैं या पेगोसाइट्स होते हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर जरासीम के साथ अटैच हो जाते हैं। ये रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? जरासीम के साथ अटैच हो जाते हैं। इस अमल को कहते हैं एडहेशन, और ये हमारे पास क्या चीज़ है? दूसरा स्टेप है। अब एडहेशन के बाद क्या होगा कि ये जरासीम को अंदर ले लेगा, ठीक है। क्या करेगा? इसको अपने बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल कर देगा। तो ये अपने शेप को जो है वो चेंज कर देता है। आप देखें, इसको इसका घेरा लेने के लिए अपने शेप को इसने चेंज कर दिया, जरासीम को अंदर कर लिया, ये वाला और ये वाला हिस्सा मिल जाएगा और जरासीम जो है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जरासीम के साथ मेम्ब्रेन भी आ चुका है, ठीक है। ये जरासीम अंदर आ गया, ठीक है। इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर कोई चीज़ चली गई तो ये इस चीज़ को अंदर लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये जरासीम अंदर आ गया और ये जो स्ट्रक्चर को बना देता है इसको हम क्या कहते हैं? पेगोसोम कहते हैं। सोमा मीन बॉडी, फेगो मीन ईटिंग। तो ये ईटिंग बॉडी बन गई, ये देखिए ये ईटिंग बॉडी बन गई है, ठीक है। अब ये ईटिंग बॉडी के साथ क्या होगा? लाइसोसोम अटैच हो जाएगा। लाइसोसोम हमने पहले लेक्चर में आप लोगों को मैंने जो हमारे पहला चैप्टर है उसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जरासीम को किल करने के लिए काम आता है, ठीक है, इम्यूनिटी के काम आता है। तो ये जो लाइसोसोम है ये आके फिर इस पेगोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है, तो ये अंदर लेने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनगल्फमेंट कहते हैं। ये अंदर आ गया, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। ये मैंने 2 ड्रा किए हुए, लेकिन ये है बेसिकली एक स्टेप। ये क्या है? एनगल्फमेंट है। तो ये अंदर लेके जा रहा है और ये अंदर लेके आ गया, ठीक है। अब फ्यूजन होगी। फ्यूजन किस चीज़ की होगी? मतलब ये जरासीम जो है ये आपके लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा, सेल के लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो लाइसोसोम के अंदर ये दोनों आपस में जब फ्यूज हो जाएंगे, पेगोसोम और लाइसोसोम जो है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? फेगो लाइसोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? फेगो लाइसोसोम कहेंगे। अच्छा, अब ये फेगो लाइसोसोम जो है, ये लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो जरासीम के ऊपर आ जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी चीज़ के ऊपर, और वो उसको उसके सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, उसकी तोड़ फोड़ कर देगा और उसको किल कर देगा। उसको किल कर दिया और ये देखिए उसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्शन कहते हैं। पहले तो फ्यूजन हो जाती है ना, तो फेगोसोम बन गया। फेगोसोम बनने के बाद फेगो लाइसोसोम बन गया। अब फेगो लाइसोसोम बनने के बाद फिर क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये डिस्ट्रक्शन हो गई और जरासीम किल हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जरासीम का सफाया करती है हमारे बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जरासीम जो है वो अटैक ना कर ले या जरासीम जो है वो फैले ना, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये हमारे जिस्म की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इस सारे अमल को क्या कहते हैं? पेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास बचता है नेचुरल किलर सेल। तो अगला हमारा लेक्चर फिर होगा नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे फिर लेक्चर्स होंगे एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन, पायरेक्सिया, इन्फ्लेमेशन, वो भी होंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।